नमस्कार। धर्म और राजनीति में घालमेल की परंपरा बहुत पुरानी है और उसका काउंटर करने की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है। ये हो सकता है कि जब से धर्म और राजनीति में घालमेल शुरू हुआ उसको काउंटर करने की परंपरा उससे थोड़े बाद आई हो, लेकिन ये परंपरा शुरू हो गई थी धर्म में राजनीति के घालमेल के तत्काल बाद ही। पहले भी हुआ रहा है, अभी भी हो रहा है। चूँकि आजकल उसी का दौर है, इसलिए एक घटना का जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा। आप लोग भी इसको सुनिए, देखिए। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इतिहास का मतलब ऐसा हुआ, जो घटनाएं हो गई, वो अच्छी हो सकती हैं, वो बुरी हो सकती हैं, लेकिन घटनाएं तो हुई। उन घटनाओं से मुंह चुराने का कोई मतलब नहीं और उन घटनाओं को भाष्य करने का भी कोई मतलब नहीं है। बेसिक बात है कि उन घटनाओं को मानना चाहिए, तभी हो सकता है कि आप उसके आगे का रास्ता निकालें। उसी तरीके से ये घटना हुई कि जब मुसलमान या इस्लाम धर्म ने फैलना शुरू किया तो तमाम देशों में गया, तमाम तरीके से फैला, बर्बर तरीके से भी फैला, तार्किक तरीके से भी फैला, और जो भी वजह रही हो उसके फैलने की बहुत व्यापक तरीके से फैला। उसी क्रम में वो फैलने के क्रम में अपने देश हिंदुस्तान भी आया। यहाँ पर भी बर्बर तरीका भी इख्तियार हुआ। तमाम खजुराहो से लेकर के तमाम मंदिर तोड़े गए, वो सब तक्षशिला वगैरह को जला दिया गया। ये सब सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। इनको मुकरने से या इनको न मानने से कोई मतलब नहीं, या इनका नरम भाष्य करने का भी कोई मतलब नहीं। जो हुआ वो हुआ। उसी तरीके से उसी फेज में चलते चलते पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ। वो भी लोगों ने जाना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में भी। उसी क्रम में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, जो बाद में मोहम्मद गोरी के बाद बादशाह बना हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का जो पहला घोषित बादशाह बना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हिंदुस्तान आया। और आने के बाद उसने दो काम किए जो उस ज़माने के इस्लाम के कह लीजिए कि अनुरूप थे, क्योंकि उस समय इस्लाम अपने बर्बर रूप में था। आकर के उसने बहुत से जो भी किया हो, बहरहाल आकर के दिल्ली के पास ही महरौली के पास बहुत से जैन मंदिर थे, उन सारे जैन मंदिरों को उसने तोड़वा दिया। और तोड़वाने के बाद उसने वहाँ पर दो इमारतें बनवाई। एक तो मस्जिद बनवाई जो अभी भी जिसकी मेहराबें देखी जा सकती हैं, और एक उसने कुतुब मीनार बनाई। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा लोग कहते हैं, हम ज़्यादातर लोग अपने नाम पे नहीं बनवाए, उसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे उसने कुतुब मीनार बनाई। लेकिन ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि उन जैन मंदिरों को तोड़ करके उसके बलवे से ही वो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिसका नाम था, और वो मीनार कुतुब मीनार बनाई गई। ये एक फैक्ट है, इसको मानने में इसके लिए कोई प्रतितर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर काफ़ी जिक्र लोग नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसने ये काम किया, वो 4 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा, और उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने शायद संभवतः धर्म इस्लाम के आने के बाद हिंदुस्तान में धर्म और राजनीति का स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में उसने पहला ठोस निर्णय लिया, जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन बहरहाल ऐसा दिया, उसको भी जानना चाहिए। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और हिंदुस्तान की बादशाहत उसके दामाद इल्तुतमिश को मिली, तो उस ज़माने में इस्लाम का नियम ये हुआ करता था कि खलीफा इस्लाम फैल रहा था और उसके प्रतिनिधि जगह जगह देशों में जा रहे थे। नियम ये था कि जो भी प्रतिनिधि जिस भी देश में जाता था, ये माना जाता था कि वो उस ज़माने में इस्लाम के जो मुख्य हुआ करते थे, खलीफा होते थे, तो ये माना जाता था कि जो भी प्रतिनिधि जिस भी देश में शासन कर रहा है वो उस देश में खलीफा का प्रतिनिधि है। ये परंपरा उस समय चला करती थी। इल्तुतमिश ने इस चीज़ को देखा और उसने ऑब्जर्व किया। उसने कहा, पहली बार उसने इस बात को कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि खलीफा हमारे धर्मगुरु हैं, लेकिन खलीफा और मैं हिंदुस्तान का शासक हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी उतनी ही सत्य है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस्लाम पहली बार पहुँचा है, जहाँ का बादशाह इत्तेफाक से या राजनीतिक कारणों से भले मुसलमान है, लेकिन यहाँ की अधिसंख्य प्रजा जो है इस्लाम धर्म को नहीं मानती है, वो दूसरे धर्म हिंदू धर्म को मानने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहना कि इस देश का शासन शरीयत के कानूनों से लागू होगा
या शरीयत के कानूनों से इस देश का शासन किया जाए, न ये व्यवहारिक है और न ये उचित है। इसलिए इस देश का शासन यहाँ के परंपरागत कानूनों से ही चलाया जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो इल्तुतमिश ने जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाने के 4 साल बाद ही धर्म और राजनीति के बारे में एक विधिवत परिभाषित घोषणा कर दी कि धर्म और राजनीति 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आपस में मिलाने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत साफ कहा, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसने कहा कि खलीफा मेरे धर्म गुरु हो सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात इतिहास में दर्ज है और इस नीति पर वो आगे भी चला। इसका भी परिणाम मौजूद है और उसने बहुत से आक्रमणों से हिंदुस्तान को बचाया भी, और जिसमें इस्लामिक आक्रमण भी थे, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा। उस जमाने में चंगेज़ खान युद्ध करता हुआ तमाम देशों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। चंगेज़ खान एक बहुत ही बर्बर शासक था, सब उसके बारे में जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो चंगेज़ खान जो था, उसकी लड़की जो ईरान का उस ज़माने में शाह हुआ करता था, उसका लड़का जो था चंगेज़ खान की लड़की के प्रेम में पड़ा और उसको लेकर के वो निकल गया। अब जाहिर सी बात है, चंगेज़ खान जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, उसकी लड़की किसी के साथ चली जाए तो ये चंगेज़ खान के लिए बड़े ही अपमान की बात थी। और वो उसको सोच रहा था कि इसको कैसे हम देखें। तो वो जो चंगेज़ खान की लड़की को लेकर के ईरान के शाह का लड़का गया था, उसने उससे मदद मांगी इल्तुतमिश से, और उसने कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो और तुम मुझे हिंदुस्तान में शरण दे दो तो मेरा काम हो जाएगा, वरना वो ईरान तक तो आ ही रहा है, उसके बाद भी आगे तक देखेगा। तो इल्तुतमिश ने कहा कि वो ठीक है कि तुम मुसलमान हो, अच्छी बात है, तुम हमारे धर्म भाई हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से ही उचित नहीं होगा कि मैं तुमको शरण दूँ, क्योंकि अगर मैं तुमको शरण दूंगा तो चंगेज़ खान हिंदुस्तान में चढ़ दौड़ेगा और चंगेज़ खान से भले ही हो सकता है मैं निपट लूँ, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में हमारी जनता की बहुत दुर्दशा होगी। वो बड़ा दुर्दांत शासक है और वो बहुत बर्बर तरीके से मारकाट करता है, लूटमार करता है। तो अपने देश को मैं उस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तुमको शरण देने का मतलब कि चंगेज़ खान को अपने देश में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना है। तो इसलिए मैं तुमको यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुमको शरण नहीं दूँगा। ये भी इतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट घटना है और इस घटना को मेरा ख्याल है लोगों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये घटना कम लोग जानते हैं। और इस मानसिकता का ही आदमी ऐसा हो सकता है जैसा इल्तुतमिश था, कि उसने जब देखा कि उसके लड़के अयोग्य हैं तो उसने कहा कि ना, मेरे लड़के अयोग्य हैं, वो शासन नहीं कर सकते हैं और करेंगे भी तो खराब शासन करेंगे। मेरी लड़की योग्य है, इसलिए उसको शासन सौंपा जाए मेरे मरने के बाद। और यही हुआ भी। रज़िया सुल्तान उनकी इल्तुतमिश की बेटी थी, उस इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो शासन रज़िया सुल्तान को मिला। वो एक अलग बात है कि उस पुरुष वर्चस्व वाले समाज में वो 4 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर पाई, उन्हें तथा मार डाली गई। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर आप तार्किक सोच से और लोगों के बारे में भलाई के सोच से और थोड़ा सा आगे बढ़ कर के सोचें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आखिरकार 1200 साल पहले धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर के अगर इल्तुतमिश जैसे व्यक्ति ने एक नियम बनाया और उस नियम को सफलतापूर्वक लागू किया तो ये काम आज भी किया जा सकता है। बस ये है कि आपको ये काम करने की इच्छा और सोच होनी चाहिए। बाकी तो अगर राजा है तो ये काम कर ही सकता है। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया हो और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।